अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अपवर्क की टॉप इन डिमांडिंग स्किल्स हैं वो कौन सी हैं, ठीक है। और कौन सी स्किल इस वक्त टॉप के ऊपर जा रही हैं, टेक की, क्रिएटिविटी की और मार्केटिंग की स्किल्स। तकरीबन सब स्किल्स का भी उन्होंने जो है पूरा ऑडिट किया और उस हिसाब से उन्होंने एक पूरी लिस्ट बनाई है कि कौन सी स्किल 2023 में जो है टॉप के ऊपर होगी, कौन सी स्किल जो है आपको सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट करके देगी। वीडियो पूरी देखें और मैंने इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल भी लिखा है, अगर आपने वो भी रीड करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी जाकर जो है रीड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने भी ब्लॉगिंग की जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है तो मैंने नेम चिप का एफिलिएट लिंक दिया, वहाँ से भी जाकर परचेजिंग कर सकते हैं। तो चलिए जी स्क्रीन पर चलते हैं। तो चलिए जी स्क्रीन पर चलते हैं। तो ये मैंने ओपन किया हुआ है जी, टॉप इन डिमांड स्किल्स 2023, ठीक है। मैं सबसे पहले पिक्चर इसकी ओपन कर लेता हूँ। तो नीचे मैंने पूरा आर्टिकल लिखा है, वो भी आप पढ़ सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। आपने आना है और आपने पूरा एक आर्टिकल इन डिटेल मैंने लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इजीली। अच्छा, इसके आप सबसे पहले जो स्किल्स आती हैं वो आती हैं जी कस्टमर कनेक्शंस पे ऑफ मार्केटिंग टॉप 10 स्किल्स। जो मार्केटिंग टॉप 10 स्किल्स हैं वो एसईओ आता है, ठीक है। एसईओ बहुत ज़्यादा हाई पेइंग जो है जॉब है इस वक्त जो है, तो तकरीबन तमाम मार्केट प्लेसेस में, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाइए सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा हाई पेइंग जॉब है। उसके बाद हमारे पास आता जी अदर डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें आपके पास मेरे ख्याल में आ जाती है, हाँ, फेसबुक एड्स आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास लीड जनरेशन, ये भी ये इजी स्किल है थोड़ी लीड जनरेशन की, ठीक है, मेरे लिहाज से। लेकिन बाज़ औक़ात बंदों को ये थोड़ी मुश्किल भी लगती है। सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट में इसमें आता है। फिर इसमें टेली मार्केटिंग आता है। सर्च इंजन मार्केटिंग, अब सर्च इंजन मार्केटिंग किसे कहते हैं, जो लोग गूगल एड्स चलाते हैं उनको सर्च इंजन मार्केटर कहा जाता है, ठीक है। सर्च इंजन मार्केटिंग का भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, अगर आपने इस स्किल को भी सीखना है, ठीक है, तो इसका भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। उसके बाद आपके पास आता है ईमेल मार्केटिंग, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग ऑटोमेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो टॉप 10 टेक स्किल्स हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहले आपका आता है जी फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है। और उसके बाद है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, और उसके बाद आपके पास आ जाता है जी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट इस वक्त मुझे लगता है सबसे हाई पेइंग स्किल है अपवर्क के ऊपर और फाइवर के ऊपर। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका। अभी जो है आप सीख सकते हैं, शकील अफजल साहब का कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से जाकर भी आप इजीली मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हैं। गेम ऐप डेवलपमेंट मेरे ख्याल में वो सिखाते हैं, लेकिन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट मुझे कंफर्म पता है कि वो सिखाते हैं। शकील अफजल साहब का जो है चैनल भी है और उनका कोर्स भी है, वो भी आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। वेब डिज़ाइनिंग का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। फिर ई कॉमर्स और यूएक्स यूआई भी शकील अफजल साहब सिखाते हैं। मैंने खुद वहाँ से जो है अपवर्क का कोर्स किया, इस वजह से मैं ज़्यादातर उन्हीं को रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है जी सी एम एस डेवलपमेंट, ठीक है। सी एम एस डेवलपमेंट क्या होते हैं, मुख्तलिफ बाज़ औक़ात बंदे ना कस्टम सी एम एस बनवाते हैं, बड़ी कंपनियां। मिसाल के तौर पर सी एम एस क्या होता है, सी एम एस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं, ठीक है। ऐसा सिस्टम जो कि मुख्तलिफ साइट्स को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। शॉपिफाई, उस तरह के बहुत सारे सी एम एस है। लेकिन बाज़ औक़ात बड़ी कंपनियां जो है अपने जो है स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक सी एम एस भी बनवा लेती हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो सी एम एस के काम होते हैं उनको सी एम एस डेवलपमेंट कहा जाता है। और इसमें भी काफ़ी सारी आपको जो है हाई पेइंग जो है जॉब्स मिल जाती हैं अपवर्क के ऊपर। अच्छा जी, उसमें ये इन्होंने कोई चीज़ लिखी हुई है, अमॉन्ग द लिस्ट मोस्ट इन डिमांड स्किल दोज विद द हाईएस्ट year-over-year growth on the upper platform across our priority categories are sales, business development, data entry, sales and development, business में चेक करना पड़ेगा। Among the list of more demand, those the highest year-over-year growth on the upper platform across the priority categories are sales, 3D animations, सेल्स एंड बिजनेस में। ये कह रहे हैं कि जो ये सेल्स एंड डेवलपमेंट का है ना, ठीक है, पिछले साल जो इसकी जो ये इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है, 54% इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। उसके बाद डेटा एंट्री का काम आता है, उसके बाद अकाउंटिंग का आता है 45%, उसके बाद थ्री डी एनिमेशन का, ठीक है। ये प्रायोरिटी के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि मतलब
पिछले साल है उससे पिछले साल उन्होंने एक एवरेज निकाली हुई है, उस हिसाब से आपको बता रहे हैं कि जो बिज़नेस डेवलपमेंट एंड सेल्स का काम है उसमें आपको काफ़ी अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास नीचे आ जाता है जी रिलेशनशिप और रिमोट्स कनेक्शन और कस्टमर सर्विस की जो आपके पास स्किल्स होती हैं उनकी कितने जॉब्स हैं। सबसे पहले आपके पास आता है ईमेल, फ़ोन, चैट सपोर्ट, जनरल वर्चुअल असिस्टेंट, डेटा एंट्री, डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जनरल रिसर्च सर्विस। इस तरह की टेक स्किल्स भी कस्टमर सर्विस वाली जो स्किल्स है वो भी आप सेल करके मतलब काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे भी आप मेरे ब्लॉग पर जब आएंगे तो आप पूरी चीज़ पढ़ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट बता रहा हूँ। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, ठीक है, और वीडियो एडिटिंग, इलस्ट्रेशन, 3D एनिमेशन, ठीक है। अब ये 3D एनिमेशन उन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि जो चीज़ें ना वो दिन ब दिन मॉडर्न होती जा रही हैं, ठीक है, नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, तो उस वजह से 3D एनिमेशन आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है। तो इस वजह से 3D एनिमेशन का उन्होंने प्रायोरिटी दी हुई है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो अकाउंटिंग की और कंसल्टिंग टॉप 10 जो स्किल्स हैं वो भी अकाउंटिंग, रिक्रूटिंग, टैलेंट सोर्सिंग, बुक कीपिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड मॉडलिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग एंड इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। तो इस तरह की स्किल्स हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरे लिहाज से आपको 2023 में अगर आपने टेक की स्किल्स में मैं आपको एक स्किल बताता हूँ और उसके बाद मार्केट हर एक में मैं आपको एक स्किल्स बताता हूँ जो कि आपको मुझे लगता है कि उनमें से कोई एक आप सीख लें, ठीक है। जो मैं आपको टेक में बताता हूँ वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोप है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग अर्निंग कर रहे हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट से, ठीक है। और इसमें फिर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में आपके पास स्कोप बहुत है, आपके पास गेम डेवलपमेंट आ जाती है और सिंपल दूसरी ऐप्स आ जाती हैं। फिर इसमें AI की भी ऐप्स आजकल मतलब बन रही हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको सब्सक्रिप्शन में बहुत ज़्यादा आपको हैवी इनकम दे सकती हैं, ठीक है। आप कोई ऐसा AI का टूल बना दें जो कि लोगों की ज़िंदगी बेहतर कर रहा हो, उसके ऊपर आप सब्सक्रिप्शन लगा दें, ठीक है, जैसे ChatGPT के ऊपर लगी है, या हमारी एक पाकिस्तान के बंदे जिन्होंने अपवर्क के लिए ना एक AI का कवर लेटर लिखने के लिए ना एक ऐप बनाई है, ठीक है। तो उन्होंने उसके ऊपर ना सब्सक्रिप्शन लगा दिया तकरीबन 1000 रुपये की। अब ये सोचें कि 50 अपवर्क के बंदे भी अगर उसको मंथली खरीदें तो 50,000 रुपया मतलब उनके जो है डायरेक्टली जा रहा है, ठीक है। तो सिर्फ उन्होंने एक ऐप बनाई है, लेकिन उसके पीछे उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, तकरीबन काफ़ी अरसे से वो फ्रीलांसिंग और ऐप डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो आप सीख सकते हैं ऐप डेवलपमेंट, और इसमें आपका बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। दूसरे जो आपकी मार्केटिंग में आती है वो दो मैं आपको स्किल्स यहाँ पे रिकमेंड कर देता हूँ। SEO में आपको रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। SEO में बहुत ज़्यादा हाई पेइंग जॉब्स होती हैं, लॉन्ग टर्म जॉब्स होती हैं, ठीक है। क्योंकि SEO इस तरह नहीं है कि आपने मतलब थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन की, 2-3 आपने मतलब कीवर्ड्स ऐड किए, 1-2 बैकलिंक दिए, साइट रैंक हो गया, इस तरह नहीं होता, ठीक है। आपको लॉन्ग टर्म चलना पड़ता है, जब तभी जाकर आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सकते हैं और अपने जो मेन कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर आकर आप वहाँ से आपका क्लाइंट बिजनेस फिर जनरेट करता है, ठीक है। तो इसमें लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स होते हैं। उसके बाद आपके पास आता है जी सर्च इंजन मार्केटिंग, जो दूसरी मैं आपको स्किल रिकमेंड करता हूँ। सर्च इंजन मार्केटिंग भी सीखकर आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। गूगल एड्स, ठीक है, इसको सर्च इंजन मार्केटिंग का जो दूसरा नाम है वो गूगल एड्स है, ठीक है। गूगल एड्स भी बहुत अच्छी, गूगल एड्स वाले जो एक्सपर्ट हैं वो भी काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। अपवर्क से भी, फाइवर से भी और डायरेक्ट भी क्लाइंट्स जो है ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो नीचे आ जाता है वो आता है जी आपके पास द रिलेशनशिप्स। इसमें जो है ना, इसमें मैं आपको वो जो मार्केट रिसर्च, ड्रॉप शिपिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, टेक सपोर्ट, जनरल रिसर्च सर्विस, इसमें आप डेटा एंट्री सीख लें वो भी बेहतर है कस्टमर सर्विस में, मुझे जहाँ तक लगता है। लेकिन इन फील्ड्स का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक स्किल इसमें भी रिकमेंड कर देता हूँ, ठीक है। और उसमें आप 3D एनिमेशन सीख लें जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, ठीक है। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइन जो है ना ये खुद एक बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए जो सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस क्राउड में से ना आपको आगे आने के लिए कोई एक स्किल पकड़नी है। मिसाल के तौर पर ग्राफिक डिज़ाइन में जाना है, ग्राफिक डिज़ाइन से आप नीचे जाकर कोई और स्किल सीख, मिसाल लोगो, फिर लोगो में आप जा सकते हैं, सिर्फ एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को टारगेट कर सकते हैं। लोगो में भी मिसाल के तौर पर आप सिर्फ जो है
प्रॉपर्टी डीलर्स के जो लोगो बनते हैं उनको सिर्फ आप टारगेट कर लें, या कार्स मोटर्स ऑटोमोटिव की इंडस्ट्री है उसको टारगेट करके सिर्फ उन्हीं के लोगो बनाएं। इस तरह की जो है अपनी नीश डाउन करके आप लोग इजीली जो है ज़्यादा ऑर्डर ले सकते हैं, ठीक है। और आपको कंपटीशन बहुत कम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। पाकिस्तान में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कंपटीशन बहुत आई है इस वक्त, फाइवर पर भी और अपवर्क पे बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर उनमें से आगे आना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो लास्ट आ जाए वो आता है अकाउंटिंग कंसल्टिंग टॉप 10। इसमें जो आपके पास स्किल्स आती हैं जी, मैं वो भी देख लेता हूँ। HR इसमें जो आपके पास आता है ना बिजनेस बिजनेस एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी, ये स्किल भी सीख लें, अकाउंटिंग सीख लें, दोनों बेहतर है, ठीक है। और बकाया स्किल्स भी बेहतर है, लेकिन ये जो स्किल्स मैंने आपको भी रिकमेंड किए ना, ये सारी स्किल्स टॉप पे जा रही हैं इस वक्त, ठीक है। और यही स्किल सीख के आप लोग जो है इन फ्यूचर, ठीक है, अपवर्क फाइवर के ऊपर मतलब हज़ारों डॉलर अर्निंग कर सकते हैं। मैं एक ऐसे बंदे को भी जानता हूँ जो सिर्फ ऑफ पेज SEO, और वो भी सर्विस नहीं दे रहा, सिर्फ बैकलिंक बेच रहा है, ठीक है। सिर्फ बैकलिंक बेच कर वो बंदा कम से कम 15,000 से 20,000 डॉलर पर मंथ बना रहा है, ठीक है। सिर्फ बैकलिंक बेचकर कोई काम नहीं करता। फाइवर पर प्रो वेरीफाइड बंदा है, ठीक है। मतलब बैकलिंक जहाँ भी कीवर्ड लगता है वो बंदा रैंक कर जाता है, ठीक है। और वो बंदे के पीछे उसने मेहनत बहुत है, लेकिन ये है कि अब उसने 2-3 साल पिछली मेहनत की वहाँ पे रैंक होने के लिए, लेकिन अब वो बंदा पर मंथ जो है 15 से 20,000 डॉलर कमा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके ऑर्डर क्यों इतने ज़्यादा हैं, ठीक है। और वो बंदा है भी प्रो वेरीफाइड, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल बंदे होते हैं उन्हें बाज़ फेक ऑर्डर्स भी लगाए होते हैं, लेकिन जो बंदा प्रो वेरीफाइड है वो बंदा कभी भी फेक ऑर्डर नहीं लगाता, ठीक है, क्योंकि फाइवर प्रो वेरीफाइड बंदे को सपोर्ट